हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन है f जो r से r में परिभाषित है और निम्न प्रकार से परिभाषित है कि fx का मान 2x प्लस 1 के बराबर दे रखा है। यदि x का मान 2 या 2 से बड़ा है, fx का मान x की घात 2 माइनस 1 के बराबर दे रखा है जब x का मान माइनस 2 से बड़ा और 2 से छोटा है, और fx का मान 2x के बराबर दे रखा है यदि x का मान माइनस 2 से छोटा या उसके बराबर है। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे f1 का मान मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि किसी भी बिंदु पर फलन का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी बिंदु पर फलन का मान। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी फलन दे रखा है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई रेखिक फलन है ax प्लस बी। अब यहाँ पे मान लो x बराबर 5 पर मेरे को फलन का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x की जगह 5 रखेंगे और ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। x की जगह इसमें भी 5 आ जाएगा और ये 5a बनेगा प्लस b बन जाएगा। अब ये तो हमने परिभाषा से बता दिया। अब मान लो ग्राफ से हम लोग बताने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष अपने पास y अक्ष को परिभाषित करते हैं और ये क्षैतिज अक्ष से हम लोग x अक्ष को परिभाषित कर देते हैं। फलन का जो ग्राफ है वो मान लो कुछ इस तरह से आने वाला है। ये मान लो ये आ गया फलन का ग्राफ, इसको हम लोग बोल देते हैं y बराबर में fx। ठीक है, ये y अक्ष है अपने पास, ये x अक्ष है। अब x बराबर x1, ये x बराबर x1 का बिंदु यहाँ पे कुछ आने वाला है, इस पर हमें फलन का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे y अक्ष से, तो यहाँ पे कुछ अपने पास fx1 बनने वाला है। और ये जो बिंदु है यहाँ पे मान लो ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक में लिखना चाहूँ तो x निर्देशांक तो x1 हो जाएगा और y निर्देशांक fx1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं फलन का। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये एक है ना, ये कौन सी परिभाषा में यहाँ पे आ रहा है। एक यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा होता है 2 से लेकिन बड़ा होता है -2 से। ठीक है, मतलब कौन सी परिभाषा आ रही है, ये दूसरी परिभाषा अपने पास आ रही है। तो पहले तो फलन को यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा वाला फलन काम में आने वाला है, x की घात -2 माइनस 1 और यहाँ पे अपने पास x का मान -2 से बड़ा और 2 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे ही मैं x का मान 1 रखूंगा तो अपने पास f1 का मान आ जाएगा। कुल मिला के ये बनेगा 1 की घात 2 माइनस 1। अपने पास 1 की घात 2 का मान 1 होता है, फिर -1 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और f1 का मान 0 के बराबर बच जाएगा। ठीक है, और केवल f1 का मान हमें निकालना था, तो यही मैं मान के चलता हूँ, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।